जाता है कि शायद किसी किस्म की जंग नहीं होगी। रूस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दे दी है। रूस ने पाकिस्तान जाने से बचे रूसी नागरिक। पाक भारत जब से कशीदगी शुरू हुई है पिछले 3-4 दिन से, उसमें अब तक की सबसे, क्योंकि तमाम देश जो हैं मोदी को फोन कर रहे हैं, 12 से ज्यादा देश मोदी को फोन कर चुके हैं। कई देशों को जो है ब्रीफ भी किया गया है। उसने जब पॉलिटिकल करियर का आगाज किया और आज उससे वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गुना आगे जा चुका है। ऐसा कहना है रूस का, यानी रूस ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। या जिसको कोई लगाव नहीं है, ना वो उनकी तरफ है ना हमारी तरफ है, सिर्फ आपकी तकरीर सुनेगा। इनको तो कभी घाटा हुआ ही नहीं, ये तो बड़े सियाने हैं। घर को ये लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए या भी बोंगियां मार रहे हैं कि भारत क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, क्या होगा, सबको अंदेशा कुछ हो सकता है संभवतः। लोग चिल्ला चिल्ला कर मोदी से पूछ रहे हैं, भारत चाहे जितनी मर्जी खाक उड़ाए, गोदी मीडिया जितना मर्जी शोर मचाए। मतलब साफ है कि क्या रूस के पास ऐसी कोई जानकारी है, यानी क्या रूस के पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस है। आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर एलओसी जो है, पूरी कौम और फौज को एक पॉइंट पर यूनाइटेड फ्रंट बना के दुश्मन के खिलाफ लड़ना है। पता इनको भी है, सारा का सारा बेड़ा गर्क हो गया, क्यों खत्म हो गई कहानी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो उसे नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज, एक डिस्क्रिमिनेटरी, एक इंसानियत और मजहबों के दरमियान, मज़ाहब के दरमियान तफरीक और नफरत डालने वाली तकरीर के तौर पर देखेगा, जो किसी सूरत पाकिस्तान के लिए और आपके ओहदे के लिए अच्छा नहीं साबित होगा और पाकिस्तान की जग असाई होगी। सच की आंधी झूठ के सारे पर्दे उड़ा कर रख देगी, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने सिर्फ ये साबित किया है कि जो गड़े दूसरों के लिए खोदते हैं अक्सर खुद उसमें जा गिरते हैं। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदार तहकीकात और सबूत पेश करने के सामने लाने की पेशकश की, मगर मोदी सरकार से सच की तवक्को रखना चमगादड़ से सुबह की खबर पूछने के मुतरादिफ है। दुनिया एक अरसे से भारत की इल्जाम तराशी की सियासत और पाकिस्तान की सब्र और तहम्मुल की हिकमत अमली का मुशाहिदा कर रही है। इंडिया ने सबसे पहले नैरेटिव वॉर पाकिस्तान के साथ छेड़ दिया, यानी बयानिया की जंग वो करना शुरू हो गया। उनका 2300-2400 उनके न्यूज चैनल है, वो बिल्कुल पागल हो गए हैं। उनके जर्नलिस्ट पागल हो गए हैं, वो अंग्रेजी में हैं, उर्दू में हैं, सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बिल्कुल कैंची की तरह उनकी जुबान चलती है। और वन साइडेड उन्होंने तमाम तर जर्नल्स वहां पर लाकर, शख्सियात वहां पर बिठा दिए और बिल्कुल एक बयानियां बनाना शुरू हो गए। बिहार के अंदर जो मोदी ने तकरीर की है, उस तकरीर का आखिरी हिस्सा जब आप जाकर सुनते हैं तो वहां पर वो अंग्रेजी में खिताब कर रहा है। अब मोदी को क्या लगी और मुझे क्या लगी अंग्रेजी में, कि एयर स्ट्राइक्स हों। अब एयर स्ट्राइक्स हमने पहले भी देखे हैं। एयर स्ट्राइक्स में एक मसला है, इंडियन एयरफोर्स ने पिछली बार भी 2019 में भी मिस कैलकुलेट किया था, पीएएफ की वेपनरी को, पीएएफ के टैक्टिक्स को अंडर एस्टिमेट किया था और इस बार भी शायद करें। तो एक तो इंडियंस के पास यस उस वक्त SU-30s थे, अब रफाइल्स हैं। ये आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि हमारे जहाज इस बार बेहतर हैं, 6 साल गुजर गए हैं, बट पाकिस्तान का भी आर्सेनल इंप्रूव हुआ है, पाकिस्तान की भी टैक्टिक्स इंप्रूव हुए हैं। तो ये रिस्क होगा, प्लस शायद इंडियंस जो हैं वो ऐसा डैमेज इंपोज कर सकें, फॉर एग्जांपल मेनलैंड पाकिस्तान में। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं क्योंकि आपको बुरी लगनी है ये मेरी बातें, ताकि आपको ये समझ आ सके या समझने में आसानी मिल सके, आपको भी और नाजरीन को भी, कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं। जो 40-50 साल पहले हम चीज़ें कह सकते थे वो आज नहीं कह सकते। साफी, उनके जर्नलिस्ट, उनके न्यूज चैनल्स, उनका सोशल मीडिया, वहां के जर्नल्स, वहां के कर्नल्स, वहां के सब लोग आकर वहां पर कुत्ता बिल्ला उनका बैठ गया है और वो शोर डाल गए हैं और नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा घटिया और बदबूदार बयानियां उन्होंने गढ़ना शुरू कर दिया है। अब जो नैरेटिव वॉर है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा ट्विटर बंद है, यहां पर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री खामोश है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इररेलेवेंट हो चुका है, पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो चुके हैं और जो अवाम है जो गुफ्तगू और बातचीत करना चाह रही है, ट्विटर बंद है। यानी हम पता नहीं दुबके हुए क्यों हैं, डरे हुए क्यों हैं, सहमे क्यों हैं, हम बातचीत ही नहीं कर सकते, हम सोशल मीडिया पर जाकर वावेला ही नहीं डाल सकते, हम रोला ही नहीं डाल सकते। यानी सोशल मीडिया पर या मीडिया के अंदर जो हमारी प्रेजेंस है, जो हमने इंटरनेशनली या पाकिस्तान के अंदर जो खप डालनी है, नैरेटिव वॉर के अंदर इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है, जो कि नजर आ रहा है और हम वो चीज कर ही नहीं पा रहे क्योंकि यहां पर ट्विटर बंद है। पहलगाम का हालिया वाकया भी इसी पुरानी रविश की एक ताजा किस्त है, जहां भारत ने हिज़्ब रिवायत बगैर किसी सबूत के उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी। और हैरत की बात यह कि जिस वाकये की गूंज भी अभी मध्यम नहीं हुई थी, भारत ने बिना तहकीक, बिना शवाहिद, इल्जाम तराशी की तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। भारत का यह तर्ज अमल
कोई नई बात नहीं है। तारीख गवाह है कि पुलवामा हो या उड़ी हमला, हर बार भारत ने पहले इल्जाम लगाया और बाद में हकाइक के सामने आने पर खुद शर्मिंदा हुआ। पहलगाम का तमाशा भी इसी बदनीयती की कड़ी है। भारत अपनी दाखिली नाकामी और कश्मीर में बदतरीन मुजालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात का सहारा लेता है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने वकार का मुजाहिरा करते हुए निहायत संजीदगी से आलमी बिरादरी के सामने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। इंडिया इस मामले को डिप्लोमेटिकली एंगेज करना चाह रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि रशिया के दूतावास से उनके नागरिकों को कहा गया है कि आप पाकिस्तान विजिट ना करें, और भी जो जैसे ब्रिटेन वगैरह हो गया, अमेरिका हो गया, और भी जो देश हैं जो पाकिस्तान भूले भटके पहुंच जाते हैं, उनको एडवाइजरी एक तरह से जारी कर दिया गया है कि आप पाकिस्तान नहीं जाए, क्योंकि जो भारत में दूसरे देश के दूतावास हैं उनको एक तरह से भारत ने सबूत दिया है। पहलगाम जो वाक़या हुआ है, हमला हुआ है आतंकवादी, उसका सबूत दिया है, जिसके वजह से उनको बताया भी गया होगा कि हम इन पे कार्रवाई करने वाले हैं बड़ा। तो इसके वजह से अभी जो सुनने में आ रहा है रशिया ही है, लेकिन और भी जो देश है वो भी बताया गया है कि पाकिस्तान अभी नहीं जाए। ये जो अभी तल्खी चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत अभी समझिए तो हमला वगैरह कर सकता है, तो इसके वजह से आप अभी वहाँ पे नहीं जाइए। तो ये जो रिश्ता तनावपूर्ण चल रहा है, उसकी वजह से अमेरिका और रूस समेत दुनिया के अधिकतर देश जो है इस मामले की निंदा कर चुका है कि आतंकवादी के खिलाफ लड़ने में भारत के साथ देने की बात भी कही है। पहलगाम का जो ये नरसंहार हुआ था, लगभग 28 से 30 वहाँ पे जो निहत्थे थे, बेगुनाह थे, उनको मार दिया गया था। तो इसके वजह से रूस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान नहीं यात्रा करने की एक तरह से सलाह दे दिया है। तो रूसी जो दूतावास है वो उन्होंने पोस्ट किया कि पाकिस्तान भारत संबंधों के दौर जो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी तनातनी चल रहा है, और भारत एकदम पूरा समझिए तो रगड़ के रखा है, समझे। तो रूस का जो नागरिक है उनको अभी एक तरह से नहीं जाने के लिए कहा है। तो और भी जो देश है अमेरिका, रशिया, ये सब बोल दिया है कि अभी वहाँ का दौरा नहीं करे, क्योंकि वहाँ पे है भी क्या जो वहाँ जाएगा। तो भारत अपने तरह से क्लियर है कि इस बार पाकिस्तान को छोड़ने का फिराक में नहीं है। रशिया भी अभी साथ है, इसराइल भी सुनते हैं भारत आ ही गया। अमेरिका की तरफ से भारत को फुल्ली सपोर्ट मिल ही रहा है। रशिया तो दोस्त है ही, ठीक है। तो चाइना भी एक तरह से उसका पल्ला झाड़ रहा है। तो आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान का जो ये हालत है, रशिया वगैरह सब समझिए तो अभी किनारा कर रहा है पाकिस्तान से, इस भी उसके साथ ही नहीं था। चाइना भी जो थोड़ा बहुत था वो भी अब दूर भाग रहा है। तो आपका क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।